हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 29 अप्रैल 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाल ही में रॉबर्ट गुलेब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाल ही में इंग्लैंड के नए टेस्ट कप्तान किसे बनाया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब स्टेप बाई स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, हाल ही में रॉबर्ट गुलेब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि रॉबर्ट गुलेब स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, ये स्लोवाकिया और स्लोवेनिया दो यूरोपीय देश है, ठीक है, और दोनों अलग अलग स्वतंत्र मुल्क है। यहाँ पे इसके राइट आंसर होगा स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। रॉबर्ट गुलेब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो यहाँ पे स्लोवेनिया हो जाएगा। यह एक यूरोपीय देश है, ठीक है, यूरोपीय देश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने का घोषणा किया है। यानी यहाँ पे समझे, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। या अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाने का घोषणा किया था, 18 दिसंबर को हो जाएगा। किसने घोषणा किया है, अर्थात किस राज्य सरकार ने घोषणा किया था, यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को मतलब संक्षिप्त में टीएन के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बन गया है। यानी भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बन गया है, ठीक है, यहाँ पे कौन बन गया है। तो यहाँ पे होगा पल्ली गाँव। पल्ली गाँव कहाँ है, यह जम्मू के सांबा जिला में, यानी जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसके अंतर्गत आने वाले सांबा जिला में यहाँ पे पल्ली गाँव, जहाँ पे प्रधानमंत्री ने हाल ही में वहाँ पे बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। तो ये पल्ली गाँव वहीं पे है। कहाँ पे हो गया, सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया। यानी यहाँ पे अभी विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 से 30 अप्रैल, सॉरी यहाँ पे 23 अप्रैल नहीं होगा, 30 अप्रैल होगा, ठीक है। 24 से 23 अप्रैल के मतलब 30 अप्रैल के बीच यहाँ पे विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है। यहाँ पे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डेविड एटनबरो, जो कि एक पर्यावरणविद है, ठीक है। और इसके साथ ये भी बता दूँ कि इस पुरस्कार से चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इस मतलब 2-3 साल पहले यहाँ पे पीएम मोदी को भी नवाजा जा चुका है, लेकिन यहाँ पे इस साल की बात कहा जा रहा है, हाल ही का बात हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा डेविड एटनबरो, जो 2022 में है, ठीक है। और पहले यहाँ पे पीएम मोदी को भी इससे नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत में हज समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। यानी हज की जो यात्रा करते हैं, हज यानी मक्का मदीना की जो यात्रा करने जाते हैं मक्का की, तो वहाँ पे क्या हुआ होता है, हज यात्रा उसे बोला जाता है। इंडिया में जो लोग मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसमें मतलब हर साल यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे भारत में इसका एक समिति बनाया गया जो यात्रा कराने का पूरा कार्य संभालता है। तो यहाँ पे हज समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एपी अब्दुल्ला कुट्टी, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर होगा एपी अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेज़बानी कौन देश करेगा। यानी 21वें वर्ल्ड कांग्रेस मतलब वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है, यानी अकाउंटेंट्स से संबंधित होता है, जो लोग सीए होता है उनके लिए 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेज़बानी कौन देश करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भारत। भारत इसकी मेज़बानी 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नियो पे टर्मिनलों पर किस देश में भीम यूपीआई शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नियो पे एक जैसे भारत में पेटीएम है, वैसे ही यहाँ पे जो जिस देश में शुरू हुआ है वहाँ पे नियो पे है। जैसे भारत में पेटीएम, वैसे ही उस देश में यहाँ पे नियो पे चलता है। ये देश कौन सा है, तो इस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात को संक्षिप्त में यूएई के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूएई, अर्थात यूएई में नियो पे टर्मिनलों पर भीम यूपीआई से सुविधा शुरू हो गया। भीम यूपीआई भारत सरकार द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। अब इसका सुविधा अब पूरे मतलब वर्ल्ड में फैलाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे देशों में इसको शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईटीसी डे कब मनाया गया है।
इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईटीसी डे कब मनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 28 अप्रैल को। हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईटीसी डे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ एमओयू पर साइन किया है? ठीक है, मतलब किस राज्य ने कॉस्मस मालाबारिकस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा केरला। केरला को संक्षिप्त में केएल के नाम से जाना जाता है और केरला के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इसके साथ ही मैं बता दूं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने टाटा डिजिटल, यहाँ पे डीजल आ गया, सॉरी यहाँ पे डिजिटल होगा, टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे कार्यभार संभाल लिया है? टाटा डिजिटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे एन चंद्रशेखरन ने हाल ही में टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस स्ट्रक्चर बायोलॉजिस्ट का निधन हो गया है? यानी ये स्ट्रक्चर बायोलॉजिस्ट कौन थे जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एम विजयन। मतलब यहाँ पे पद्मश्री से सम्मानित स्ट्रक्चर बायोलॉजिस्ट कौन थे? एम विजयन को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्टेशनरी दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पे विश्व स्टेशनरी दिवस अभी हाल ही में 27 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व स्टेशनरी दिवस अर्थात 27 अप्रैल को विश्व स्टेशनरी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल 27 अप्रैल को विश्व स्टेशनरी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीसीएस के किस अधिकारी को 2022-23 के लिए नैस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब हो गया टीसीएस के किस अधिकारी को 2022-23 के लिए नैस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कृष्णन रामानुजन। कृष्णन रामानुजन को हाल ही में टीसीएस के मतलब यहाँ पे नैस्कॉम का चेयरपर्सन बनाया गया है। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि नैस्कॉम का वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? तो यहाँ पे हो जाएंगे कृष्णन रामानुजन जो कि टीसीएस के अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय महिला किस टीम के पूर्व कप्तान एलोवेरा ब्रिटो का निधन हो गया है? यानी एलोवेरा ब्रिटो का संबंध किससे था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हॉकी, और ये हॉकी टीम के पहले कप्तान रह चुकी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके। हाल ही में इनका एलोवेरा ब्रिटो का यहाँ पे निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 1150 करोड़ रुपए की अमृत सरोवर परियोजना का शिलान्यास किया है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मत समझिएगा कि पहले अमृत सरोवर की परियोजना, ठीक है। यहाँ पे अमृत सरोवर परियोजना की 1150 करोड़ रुपये की कहाँ पे आधारशिला यानी शिलान्यास किया है? 1150 करोड़ रुपये की। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा असम। असम की राजधानी दिसपुर है और असम को संक्षिप्त में एएस के नाम से जाना जाता है। एएस के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ ही मैं बता दूं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और राज्यपाल जगदीश मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंग्लैंड के नए टेस्ट कप्तान किसे बनाया गया है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे इंग्लैंड का नया मतलब जो अंग्रेजी टीम का नया टेस्ट कप्तान, यहाँ पे टेस्ट कप्तान के बारे में हो रहा है, किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, बेन स्टोक्स को हाल ही में इंग्लैंड के नए टेस्ट कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, यानी जैसे यहाँ पे गूगल मैप हो गया ना, यहाँ पे स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन, यहाँ पे तो नाम आ रहा है गगन, अभी इसके बारे में पूरा क्लियर नहीं है, जैसे ही आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है तो लगभग यही समझिए कि अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, जैसे आप गूगल मैप से इस्तेमाल करके आगे जाते हैं, कहीं भी सफ़र करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यूरोप में चलता है गैलीलियो, ठीक है, उसी तरह रूस का अपना चलता है, चीन का अपना चलता है, वो चीन चौथा देश है, यानी चौथा यहाँ पे समझिए कि देश हो गया है जहाँ पे चल रहा है। रूस का अमेरिका का अमेरिका का गूगल मैप्स है जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं। रूस का अपना अलग है, यहाँ पे यूरोप में गैलीलियो चलता है, उसी तरह चीन का अलग चलता है, ठीक है। बाकी सब दुनिया में ज़्यादातर गूगल मैप चलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि भारत का बहुत समय पहले न्यूज आया था कि यहाँ पे भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का मतलब यहाँ पे ट्रायल चल रहा है यानी बन रहा है। तो अब यहाँ पे न्यूज आ रहा है कि गगन, तो अब इसके बारे में न्यूज क्या है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? ठीक है, यहाँ पे गगन नाम हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो नाम आ रहा है क्वेश्चन पूरा 100% सही है।
नाम आ रहा है गगन। तो समझिए कि स्वदेशी जो जीपीएस मतलब गूगल मैप का जीपीएस जो आएगा वो उसका नाम होगा अपना गगन। और लोग यहाँ पे क्या होगा, अपना ट्रैफिक जो कुछ भी देखेंगे गगन पर देखेंगे, ना कि गूगल मैप पर आने वाले समय में। तो यहाँ पे भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडिगो एयरलाइंस, जो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। वहीं पे यहाँ पे क्या है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी यानी एयरलाइन कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज लहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? यानी एक साथ सबसे अधिक संख्या में कहाँ पे लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर, नहीं अपने राष्ट्र का ध्वज लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इससे पहले मैं बता दूं, कुछ समय पहले तक पाकिस्तान का इसमें नाम आता था, जिसमें 57,000 लोगों ने एक साथ वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराया था। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली भोजपुर में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में लगभग 78,000 प्लस लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय ध्वज लहराकर पाकिस्तान के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड का दर्जा खत्म कर दिया और उसके स्थान पर भारत का नाम दर्ज कर लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला अमृत सरोवर अभी कुछ समय पहले बताया है कि 1150 करोड़ रुपया की जो अमृत सरोवर परियोजना का शिलान्यास किया गया है, पीएम मोदी ने किया है, तो असम में किया है। 1150 करोड़ की अमृत सरोवर परियोजना का शिलान्यास असम में किया गया है। लेकिन यहाँ पे है भारत का पहला अमृत सरोवर का, वहाँ भी मैंने बोला है कि भारत का पहला नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ स्थापित है भारत का पहला अमृत सरोवर, कहाँ स्थापित हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे होगा रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जहाँ से सांसद हैं वो आजम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया है? मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यहाँ पे कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, मत समझिए कंफ्यूज हुआ है। मैं आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे एक सिटी का नाम यहाँ पे कहा जा रहा है। किसने मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए बीजिंग। अब बीजिंग कहाँ है? चीन की राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग है, और वहीं पे बीजिंग ने ही मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किशोर कुमार दास ने जीता, उनका संबंध किस देश से है? यानी जो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किशोर कुमार दास ने जो जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर, अर्थात बांग्लादेश। ये मत समझिए कि भारत से नहीं, बांग्लादेश में एक एनजीओ के संस्थापक है, विद्यायनो करके इनका फाउंडेशन है, मतलब वहाँ के फाउंडेशन है जिसके संस्थापक है, और उन्हें ही कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड का मतलब अवार्ड्स उन्होंने जीता है, किशोर कुमार दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन अभी हाल ही में असम में किया गया है। असम का संक्षिप्त नाम AS होता है, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, और उसके साथ में बता दूं यहाँ के असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यानी जब परमाणु यहाँ पे अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल कह सकते हैं, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम यहाँ पे सरमत है। तो यहाँ पे किस देश ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, और रूस ने अभी हाल ही में परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? यानी हाल ही में पूर्वोत्तर का यानी पूर्वी भारत में जो 7 राज्य है, वहाँ पे सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? बीरेंद्र सिंह। उसके साथ ही मैं बता दें, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब यहाँ पे मैंने दे दिया है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या आप PDF डाउनलोड, या तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़कर वहाँ से PDF देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इन सारे PDF की जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर डेली अपडेट मिलता रहेगा।